सर्वप्रथम जो पहली सीढ़ी है गृहस्थ के लिए, जी कोई भक्तिमय पुरुष जो ऊर्जावान पुरुष हो या महापुरुष हो, तो सबसे बड़ा है संत का सानिध्य। जी अगर भक्तिमय पुरुष रहेगा तो उसके सानिध्य से, उसकी सेवा से और उसके यहाँ आने जाने से, जैसे हम अगर गुलाब का फूल खिला हुआ है, अगर उससे सुगंध निकल रही है, अगर हम उसके निकट जाएंगे तो उसकी खुशबू जरूर आती है। मानते हो कि नहीं? जी। तो ऐसे ही संत होते हैं, जहाँ भी वो रहेंगे भजन करेंगे तो उसका एक प्रभाव आभा मंडल बन जाता है। यहाँ का प्रभाव कैसा है? एकदम लगेगा कि मन से जो भी सांसारिक विचार है सब विलय हो जाता है। इसी को वैकुंठ कहा गया है। जैसे हम वैकुंठ में जाते हैं तो वहाँ कोई भोग रूपी जो कल्पनाएं मन के अंदर होता है कि हम ये पाले वो पाले, यहाँ वास कर ले, वहाँ हमको इतना धन मिल जाए, इसे सब खत्म, सब भगवतमय हो जाता है। उसी को वैकुंठ कहा गया। ये अंदर से कुटिया कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर ये महाराज जी की धूनी, और यहाँ पर देखिए गैस चूल्हे की भी महाराज जी थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जी भाजी जो भी है महाराज जी का बर्तन, और कुटिया कुछ इस प्रकार बनी है। आप लोग को बाहर से भी दिखाया मैं। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चित्रकूट दर्शन में। आइए आप लोग को एक ऐसे दिव्य संत का दर्शन कराता हूं, जो आप लोग अगर भक्ति करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये भक्ति के लिए है, और आपको आज आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कैसे परमात्मा का मिलन होगा, क्या होगा। तो आइए चल करके आप लोग को दर्शन कराता हूँ, और बहुत ही दिव्य महात्मा। आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चल करके दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया जो आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों, कुटिया देख करके आप लोग को जो पुरानी प्राचीन काल में जो संत महात्मा ऋषि मुनि रहते थे उनकी ध्यान जरूर आएगी। एक बार आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए कुटी पूरी कांस कुसा की जो रहती है ऐसे बना करके महाराज जी रह रहे हैं। ये देखिए पूरा, और जो ऐसे इस प्रकार बना हुआ है, और द्वार कुछ इस प्रकार है। देखिए ये जाली का और इस प्रकार। आइए देखते हैं अंदर। महात्मा जी शायद पाठ में लगे हुए हैं, तो आइए दर्शन करवाते हैं आप लोग को, और कुछ सेवाएं भी पहुँचाते हैं। महाराज जी सीताराम। अभी महाराज जी पाठ पूजा चल रहा है तो दिक्कत तो नहीं होगी। दोस्तों देखिए इधर महाराज जी का पाठ चल रहा है यहाँ पर, और ये अंदर से कुटिया कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर ये महाराज जी की धूनी, और यहाँ पर देखिए गैस चूल्हे की भी महाराज जी थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जी भाजी जो भी है महाराज जी का बर्तन, और कुटिया कुछ इस प्रकार बनी है। आप लोग को बाहर से भी दिखाया मैं। आइए अब चलते हैं महाराज जी से सत्संग करते हैं कुछ, और आशीर्वाद स्वरूप आप लोग को कुछ दिलाते हैं। महाराज जी सभी भक्तों की तरफ से दंडवत प्रणाम। प्रभु जी शरीर का शुभ नाम थोड़ा सा बताइए। संजय दास। संजय दास। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? चित्रकूट में हमको करीब 25 वर्ष हो गए। चित्रकूट में रहते हुए 25 वर्ष हो गए। यहाँ 1 साल हो गया। यहाँ 1 साल। महाराज जी इतने घनघोर जंगल के अंदर आपने कुटिया चुनी, इसका महाराज जी कारण क्या था? शांति। महाराज जी यहाँ पर तो कोई, मुझे लगता है कि कोई तो आता ही नहीं होगा कि कोई आता हो यहाँ। ऐसे बिरले लोग आते हैं जी। हाँ, जो भूले भटके हैं भगवान जिसको भेज दिए जी, परमात्मा पे जिसे विशेष कृपा हो जाती है ना जी, तो वही संत के यहाँ पहुँचता है। अच्छा। हाँ, देखिए जो संत एकांत होते है कि नहीं, तो शांत वातावरण, शुद्ध वातावरण, एकांत, वहीं विराजते हैं संत। इसलिए उनको भगवान की भक्ति में प्रकृति जो है सहायक होती है। एक तो शुद्ध वातावरण, निर्मल जल, प्लस जो ऊर्जा होती है एक अलग होता है, पॉजिटिव ऊर्जा जो होता है जी, जो भगवान की प्राप्ति में वो सहायक बनाती है, मन बुद्धि विचार को भी पवित्र करता है। तो ऐसे जगह पे जाके संत भजन तपस्या करते हैं जी। महाराज जी यहाँ पर जैसे कोई ना आता ना कोई, जो बहुत ही वो हुआ तब आप आते हैं, तो यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? चलता है जो परमात्मा की जो व्यवस्था है, ऐसा कि जब परमात्मा के दृष्टिपान में आप रहेंगे ना जी, तो जैसे आप आए तो कोई न किसी को भेजते रहते हैं। प्रकृति से भी महाराज जी कुछ मिलता है? हाँ, प्रकृति सहायक होता है जी। जो प्रकृति आपके शरीर में 5 है वही बाहर भी है। जब इसका तालमेल हो जाता है ना,
तब उसका एक परम आनंद है, एक परम शांति है। महाराज जी जैसे हम लोग तो अज्ञानी हैं, हमें तो ज्ञान नहीं, महाराज जी हम लोग ग्रस्त जीवन से हैं, तो महाराज जी ग्रस्त जीवन में रहते हुए हम लोग किस प्रकार से भजन साधना कर सकते हैं? देखिए सर्वप्रथम तो पहला कहा गया है कि संत ए बेटा जाके वहां तो बोला, पहला बताया गया है जी कि संत के चरणों का सानिध्य जी सर्वप्रथम जो पहली सीढ़ी है गृहस्थ के लिए। जी कोई भक्तिमय पुरुष जो ऊर्जावान पुरुष हो या महापुरुष हो, तो सबसे बड़ा है संत का सानिध्य जी। अगर भक्तिमय पुरुष रहेगा तो उसके सानिध्य से, उसकी सेवा से और उसके यहाँ आने जाने से, जैसे हम अगर गुलाब का फूल खिला हुआ है, अगर उससे सुगंध निकल रही है, अगर हम उसके निकट जाएंगे तो उसकी खुशबू जरूर आती है, मानते हो कि नहीं जी। तो ऐसे ही संत होते हैं, जहाँ भी वो रहेंगे भजन करेंगे तो उसका एक प्रभाव आभा मंडल बन जाता है। वहाँ जाओगे तो मन बुद्धि चित्त ये अपने आप शांत हो जाता है जी। जैसे तुम यहाँ आए हो ना, कितनी शांति लग रहा है। बिल्कुल महाराज जी, सब कुछ यहाँ का प्रभाव कैसा है, एकदम लगेगा कि मन से जो भी सांसारिक विचार है सब विलय हो जाता है। इसी को बैकुंठ कहा गया है। जैसे हम बैकुंठ में जाते हैं तो वहाँ कोई भोग रूपी जो कल्पनाएं मन के अंदर होता है कि हम ये पाले वो पाले, यहाँ वास कर ले, वहाँ हमको इतना धन मिल जाए, ऐसे सब खत्म, सब भगवतमय हो जाता है। उसी को बैकुंठ कहा गया है ना। तो जहाँ संत वास करते हैं उनके चरणों में सब कुछ पड़ा जी। वहीं ब्रह्मलोक है, वहीं विष्णु लोक है, वहीं बैकुंठ है। जहाँ संत है सारे तीर्थ वहीं विराजमान होते हैं। तो प्रभु जी जैसे भगवान की भक्ति साधना करते हैं तो महाराज जी उनका सबसे दर्शन करने का सबसे सरल मार्ग क्या है, या महसूस करने का सबसे सरल मार्ग क्या है भगवान को प्राप्त करने का? भगवान को प्राप्त करने का देखिए संत के लिए सबसे बड़ी चीज है संत की सेवा, उनके सानिध्य में जाना, उनके विचारों में रहना, है ना। जैसे संत के अगर आप विचारों में रहेंगे तो आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगी, और अगर संत सामर्थ है तो सब कुछ कर सकता है वो, आपको भगवान की प्राप्ति भी करा देगा। अच्छा। हाँ, और भक्ति भी दे देगा वो। तो एक तरह से प्रभु जी ग्रस्त जीवन में अगर कोई है तो पहले उसे गुरु बनाना ही जरूरी है। बिना गुरु का कोई चीज मिलने वाला नहीं है। देखिए परमात्मा है आए, उनकी 24 अवतार है जी, मगर 24 अवतार में जो 2 अवतार है उनका मेन प्रमुख है कृष्ण अवतार और राम अवतार, और दोनों में गुरु बनाए हैं। दोनों में गुरु बनाए हैं कि नहीं, और दोनों वही 2 रूप जो है उनका, जो 2 अवतार उसी को पूजा जाता है और उसी को पूज करके लोग मुक्त होते हैं। 24 अवतार में 2 ही अवतार है, कृष्ण और भगवान राम जी, और यही जो है मुक्ति का एक महामंत्र है। बाकी अवतारों का देखिए कहीं पूजा होता है, कम, बिरले लोग, बिरले कोई नरसिंह भगवान का पूजा जी जी, कोई बड़ा भगवान का पूजा करते, एक कहीं कहीं बिरले मिलती है अवतार उन्हीं का, सब 24 अवतार उन्हीं का है, सब में वही रमण कर रहे हैं, मगर उसमें विशेषता 2 ही है खाली, एक राम और एक भगवान कृष्ण, और उन्हीं का पूजा भी होता है और उन्हीं के लोग मंत्र को भजते हैं और मुक्ति भी होती है। तो कुछ विशेषताएं हैं। देखिए हम लोग समस्त सब वही है, इस समस्त ब्रह्मांड उन्हीं की रचना है और हम लोग सब उन्हीं के अंश हैं, मगर हम लोग अब संसार को अपना मान लिए, शरीर को अपना मान लिए कि हम कमलेश हैं तो हम शरीर हैं, अपने को तो आत्मा परमात्मा माने नहीं। आए संसार है तो ये हमारा, वो हमारा है, तो हम सांसारिक विचारों में और सांसारिक वृत्तियों में जी रहे हैं। और जब अगर ध्यान से देखा जाए, जब उस स्थिति में पहुंचोगे तो लगेगा कि सब ब्रह्म ही है हर जगह। जैसे एक होता है ना, अनेक रूप को धारण करके सब सृष्टि को चला रहा है, वही सिस्टम है संसार का। तो प्रभु जी जैसे ये कलयुग है, कलयुग में प्रभु जी मोक्ष की प्राप्ति संभव है? तुरंत है कलयुग में। और ये महाराज जी जीवित में पता चल जाएगा कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी? तो जिंदे ही होते हैं ना, मरने के बाद कहाँ कोई मुक्त होता है? मर जाओगे तो क्या मुक्ति है बताओ? जो जिल्ला मुक्त नहीं हुआ तो मरने के बाद थोड़ा मुक्त होता है जी, वो तो फिर आएगा, फिर जन्म लेगा। देखो भक्ति का नाश नहीं होता है जी। जैसे तुम्हारे और हमारे, इनके इस समस्त जितने भी जीव है, चराचर है, सब में भगवान का ही वास है, तो सब में कुछ न कुछ अंश भक्ति का रहता है, इसलिए कि हम लोग उन्हीं के अंश हैं। किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 40%, किसी में 50%, 60 या 60%, 70%। जो इसी स्थिति में रहेंगे तो उनको बैराग होगा। क्यों? भक्ति काफी है और संसार कम है, तो भक्ति खींचेगा अपने तरफ।
हमारे विचारों में जो रहेगा, हमारे संस्कारों में जो रहेगा, हमारे प्रारब्ध में जो पिछले जन्म में हम जो किए हैं उसी का फल इस जन्म में होता है। तो प्रारब्ध में अगर पुण्य है, उत्तम कर्म है, तो वो भक्ति की तरफ लोग जाते हैं। अब प्रारब्ध में पाप है, गलत कर्म है, तो पतन की तरफ लोग जाते हैं। फिर उनकी असुर योनि में जन्म होता है, आसुरी वृत्ति, जिसे जानवर हो गए, मांसाहारी हो जाते हैं। अब कुछ अगर मानव तन में भी आते हैं तो भी मांसाहारी हो जाते हैं जी। मानव में भी तो असुर वृत्ति है ना। तो इस तरह का जो है निराकरण होता है योनियों का। प्रभु जी कुछ छोटी सी सेवाएं हैं, राशन सेवा दे आए थे, ये स्थितियां होती है ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है जी प्रभु जी। कुछ राशन सेवा कली काल में भक्ति तो तुरंत मिल जाएगा। ये प्रभु जी सरसों का तेल है इसमें, कर विश्वास बताइए, इसमें सारी आस्थाएं और विश्वास, तुरंत भगवान की प्राप्ति। नहीं, तुमको लग रहा है कि भगवान नहीं मिलेंगे? प्रभु जी ये तो हमें संभव नहीं समझ में आ रहा इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग अर्थ और अर्थार्थी और आर्थ, ये तीन प्रकार की भक्ति में जी रहे हो। भक्ति चार होती है। एक आर्थ, जिससे कुछ दुख संकट करता है, हाँ, कुछ दुख संकट करता है तो हम भगवान को भजने की, हे प्रभु हमारी कष्ट को हर लीजिए, आर्थ भक्ति। एक होता है अर्थार्थी, हे प्रभु हमारा घर बन जाए, द्वार बन जाए, लड़की की नौकरी मिल जाए, या हम कुछ लायक बन जाए जी, इसको अर्थार्थी कहा गया है। एक जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु को मतलब जो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा अध्यात्म क्या है, संत क्या है, हमारा धर्म क्या है, सनातन क्या है, इसको जिज्ञासु कहा गया है। एक होते हैं ज्ञानी, जो निरंतर रमण करते हैं, उनके विचारों में सिर्फ एको राम और द्वितीयो नास्तिक, एक राम ही, एक ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है, और वाकई में सत्य है जी। मगर उस स्थिति में जाओगे, उस लेवल में जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वाकई है क्या जी, है ना। भाई जी भक्त ने हमसे पूछा था कि साधु संतों के कलयुग में सेवा करने का या उन्हें दान करने का क्या महत्व है? और देखिए अब इसकी व्याख्या क्या कहा जाए। अब संत का सेवा और संत को दान देने की जो मतलब एक साधारण स्थिति हम बता रहे हैं जी प्रभु। अगर उसके जीवन में अगर ऐसा कर्म निरंतर अगर बना तो उनका जो अगला जन्म है बहुत महान कुल, उत्तम कुल, प्लस भक्तिमय विचार, ऐसे कुल में जन्म होता है और भगवान की भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है उसके अंदर। हाँ, जो भगवान की भक्ति है वो और प्रगाढ़ होगा जी। हाँ, ऐसे कुल में जन्म भी लेते हैं और वो भगवान के बहुत काफी निकट भी रहते हैं। अगर उसका निरंतर बना ना तो फिर वो बैराग भी हो जाएगा जी। हाँ, बैराग होगा और मुक्त भी हो जाएगा। जैसे छोटे बादल बरसते नहीं है मगर वही कभी बड़े बादल से मिलकर के बरस देते। तो ऐसे ही भक्ति 10% 20% है, धीरे धीरे ये नष्ट नहीं होगा। अगर तुम्हारा उत्तम कर्म है, उत्तम विचार है, कुछ दान पुण्य किए हो, कुछ तुम्हारा प्रारब्ध सही है, तो अगला जन्म फिर मानव में आओगे, फिर वो जो 10% भक्ति वो 20% होगा। ऐसे निरंतर अनेक जन्म होता है ना। और जब वही भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो फिर वही परम फिर बैराग हो जाता है। और जब बैराग होता है तो फिर भगवान उसको अपने शरणागत ले लेते हैं और उसको मुक्त कर देते हैं। कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम भज, सारे धर्मों को त्याग करके सिर्फ तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचि, सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा और तुम्हें अपने शरणों में लेकर के मुक्त कर दूंगा। सारे धर्मों सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरण, सारे धर्मों को त्याग और सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजम, तू मेरी शरण में आ जा खाली बस। तो जितने भी तुम्हारे पाप किए हुए कर्म है सब हम भस्म कर देंगे और तुम्हें तुरंत मुक्त करें, शरणागत हो जाओ बस भगवान। ये स्थितियां हैं। देखो जी इसमें ये आपका राशन सेवा है पूरा, इसमें सब कुछ, तो ये आपके यहाँ कुछ स्वीकार करें हम लोग की तरफ से। और प्रभु जी जल की व्यवस्था मंदाकिनी मैया से होती है? हाँ भैया जी, लो प्रसाद ले लो। जय हो प्रभु। कुआं भी है ना? अच्छा कुआं भी है जी प्रभु। चतुर्मासा में भी ले बेटा तुम भी ले लो, बहुत बढ़िया जल रहा है से जिसको कौन बांध सकता है। हमारी मन बुद्धि विचार ही बंधन है खाली हम खुद बंधे हैं, हम बंध हैं तो बंधन में है। अपने विचारों से मुक्त हो गए तो फिर मुक्त हो गए, हम खुद बंधन में हैं। प्रभु जी मेरा एक सवाल है छोटा सा जो मेरी तरफ से है कि जैसे आप यहाँ घनघोर जंगल के अंदर हैं, कभी आपको भगवान का दर्शन या किसी प्रकार से सहायता आपको महसूस है उनकी? तुम्हारी में ही उनकी दर्शन हो रही है। अरे प्रभु जी गजब, अरे तू भी भगवान हो यार, गजब बात करते हो। ये नहीं कहते हैं ये पत्थर को मूर्ति हम बनाए हैं तो उसमें हम भगवान को देख रहे हैं, या तुमको परमात्मा बनाए हैं तो तुम्हें भगवान नहीं दिखाई देगा। गजब बात।
हम एक पत्थर की मूर्ति को बना करके देखते हैं कि परमात्मा इसमें है, जो खुद हम अपने हाथ से बनाते हैं। तुमको तो परमात्मा बनाया है, तो क्या तुम में भगवान नहीं है? अरे यार, खुद में ही तुम खुद ही भगवान हो। तुम खुद ही ईश्वर हो। देखो, है ना, पत्थर के बनाए हुए मूर्तियों में हम परमात्मा को देख रहे हैं, जो कि हम बनाए। आज जो परमात्मा बनाया, क्या उसमें परमात्मा नहीं दिखेंगे? तो महाराज जी, जैसे परमात्मा हमारे अंदर ही, तो फिर हम खोज किसे रहे हैं? यही तो है, तुम बद्ध न हो, तुम बद्ध न हो, यही तो बात न है जी। जैसे कि दूध होती है ना, उसी के अंदर घी होता है कि नहीं आखिर? जी जी। मगर वो घी कैसे मिलेगा? आखिर है दूध में ही घी, मगर अगर ढूंढेगी उंगली डाल के तो मिलेगा नहीं। उसके लिए क्रिया कहा गया है कि इसको ऐसे 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 करी, तब इसका जो परम तत्व घी वो निकलेगा। ऐसे ही इस समस्त संसार में हर जगह ब्रह्म का वास है, मगर उसको पाएंगे कैसे? उसका एक विधि है, विधान है। शास्त्र के अंतर्गत चलिए, संत महापुरुषों के सानिध्य में जाइए, उनके अनुभव को प्रकट कीजिए, उनके विचारों में चलिए, तब वो धीरे धीरे तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करवा दें। बोध हो जाएगा कि मुझको कहाँ रे ढूंढो, मैं तो तेरे पास में, न धरती में न आकाश में, मैं तो तेरे पास शरीर में ही प्रकट। ये स्थितियां होती है। हाँ, भगवान तो हर जगह व्याप्त है, सूक्ष्म रूप से, कड़कड़ में है। लोग कहते हैं ना, देखिए पुराने गाँव कड़कड़ में है, तो आखिर में उनको कैसे देखेंगे हम? जब हमारी वैसी दिव्य दृष्टिया, वैसा दिव्य मतलब हमारी विचार होगा, तभी तो उस चीज को देखेंगे। कोई भी बहुत दिव्य चीज को देखने के लिए अपने अंदर दिव्यता आनी चाहिए। जब वैसी दृष्टि होगा, हमारी वैसी विचार होगी, तब वो दिव्य आत्माएं दिखती है। और सांसारिक विचारों से हम नहीं देखेंगे ना दिव्य आत्माओं को, तो उसके लिए हमको दिव्य बनना पड़ेगा, है ना, तब वो हर चीज दिखेगा तुम्हें। कहाँ नहीं है परमात्मा? बताओ, कहीं ऐसा कोई जगह बता दो जहाँ परमात्मा नहीं? जी, सब जगह व्याप्त है, चाहे कणु हो, चाहे चींटी हो, चाहे जंगल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ, सब में वही व्याप्त है। उसके लिए कोई विशेष जगह भी बताइए हमसे कि जहाँ भगवान वास करते हैं। अगर विशेष जगह में है भगवान, विशेष जगह है तो भक्त का हृदय, भक्त का हृदय। हाँ, और कोई विशेष जगह नहीं जी। अब इसी को पाने के लिए हम तमाम लोग बैराग लेते हैं, तो यहाँ जाते हैं, पहले भारत घूमेंगे, जब घूम थक के हार जाएंगे तब कहेंगे नहीं अब भजन करिए कहीं एक जगह, परमात्मा कहीं है नहीं, एक जगह भजन करो वहीं मिल जाएंगे। पहले ये विचार नहीं आएगी, जब थक जाएंगे दौड़ करके, तब लास्ट में उनकी बुद्धि एक काम करती कि ले चलो अब एक जगह बैठ के भजन करो, वहीं परमात्मा की प्राप्ति। अगर ये बुद्धि पहले आ जाती, फिर इतना भ्रमण करने की कोई जरूरत है ना बेटा? बिल्कुल। परमात्मा हर जगह है, हम में, आप में, सब में, खड़े खम में, सब में व्यापक राम। अब रह गया कि सबकी अलग अलग अनुभव, सबका अलग अलग प्रारब्ध है। अब जिसका जैसा सिस्टम है, जैसा जीवन है, उसको वैसा वैसा दिखता है ना जी। कहाँ नहीं है परमात्मा? जय प्रभु जी, आशीर्वाद करें, आपका भी पाठ का टाइम हो रहा है, और मुझे आशीर्वाद यही दें कि मैं संतों के चरणों में सेवा ऐसे ही लगा रहूं, करते रहो। और जो भी भक्तगण देख रहे हैं देश विदेश से, उन्हें भी आशीर्वाद दें। ठीक, सबको जय जय श्री राम। और मैं जी, कोई दिक्कत परेशानी, किसी चीज़ की आपको कमी महसूस हो तो जरूर अवगत कराएं। आते रहो जी, है ना? जय, आते रहोगे तो ठीक रहेगा। जी जी जी। देखो, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सामान लेके, नहीं बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे हमारे कहने का मतलब कि एक सब का जो एक सत्संग होता है, जो मूल सत्संग मूल धरोहर होती है। जी जी बिल्कुल। सत्संग से तुरंत वृत्तियां जो बदल जाती है ना, सत्संग मन की संशय निकल जाता है विचारों से। हाँ, मन में विकार है तो भगवान बहुत दूर है, अब मन में विकार नहीं तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में दिखेंगे। हाँ, जैसे जल पे ज्वार जम जाता है तो जल नहीं दिखता है ना, तो ऐसे ही ये विकार क्या है, ज्वार है, वो ढक देता है, आत्मबोध से ढक देता है। जब सत्संग, संत के सानिध्य से, सत्संग से ना, ये धीरे 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 मैल जब हटता है तो अपने आप सब कुछ, जो जाना देहु जनाई, जाना तुम ही हो जाए। तो भगवान की जब कृपा होती तो तुम वही हो जाओगे जो वो है, जाना तुम ही हो जाए, है ना जी। वो खुद प्रकट आभास करा देते कि बेटा देखो, जो हम हैं वही तुम। 2 पॉलिथीन ऊपर किए। अच्छा, ये कुटिया के लिए? कुटिया के लिए 2, मतलब तिरपाल? हाँ, तिरपाल जी। एक आठ को अगर जाली मिल जाए, अच्छा, तो बंदर बड़ा तंग करते हैं सब सारे जी। एक तरफ तो हम जाली लगाए थे इधर जी। हाँ, एक अगर एक और जाएगा बंडल, 1100-1200 को मिलता है वो जी, चारों तरफ से हो जाए, फिर सेफ हो जाएगा जी। और तिरपाल जी, तिरपाल का जो पॉलिथीन आती है ना, तो अगर
एक भी आ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक ठीक। ये जो हम लगाए इसको और नीचे खींच देंगे। ठीक। और इस साइड से हम बिछा करके इसको बनवा देंगे चारों तरफ से, कंप्लीट हो जाएगी जी। ठीक प्रभु जी। यही है छोटी सी और काम। जी 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 ठीक सके तो देखना। तो दोस्तों अभी महाराज जी का आप लोगों ने सत्संग सुना और बहुत ही दिव्य मूर्ति है दोस्तों। यहाँ पर अनुमति नहीं होती, महाराज जी किसी को अनुमति भी नहीं करते अंदर आने की, लेकिन महाराज जी का दर्शन हुआ और महाराज जी के यहाँ से प्रसाद भी मिला लड्डू का, तो वही खा भी रहे हैं अभी। और दोस्तों ये है महाराज जी कुटिया जो जिसके लिए महाराज जी ने तिरपाल बोला है। तो ये तिरपाल महाराज जी 2 तिरपाल और 1 जाली पूरा घेरने के लिए महाराज जी सेवा के लिए बोले हैं। अगर किसी भी भक्त की इच्छा है तो ज़रूर कर सकता है। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़े और हम आप लोग को ऐसे ही साधु संतों का दर्शन कराते रहें। जय श्री राम, जय श्री राधे।